Hey everyone, welcome back to my channel Prayagi Crafting. तो here I am with another DIY video. So let's get started. सबसे पहले मैंने जो DIY किया है इन वेस्ट थ्रेड स्पूल की हेल्प से किया है। तो कुछ इस तरह से मैंने फेविकॉल लगाकर थ्रेड स्पूल्स को 1 बाय 1 करके एक साथ मतलब अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 के बैचेस बनाए हैं। तो इस तरह के मैंने टोटल 6 पीसेस बनाए हैं और सबको फेविकॉल से ही मैंने स्टिक किया है। और यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है AC की साइज़ का, सो दैट हम इनके ऊपर इन्हें स्टिक कर सकें। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट इन कार्डबोर्ड्स के ऊपर भी इन स्पूल्स को स्टिक कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि मैंने वैसे कर लिया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने चटाई के पैटर्न में इन्हें फेविकॉल लगाकर स्टिक कर दिया है। तो मैं इन्हें स्टिक कर रही थी, थोड़ा पैटर्न गड़बड़ हो गया था, मतलब ध्यान नहीं दिया बात करने में। तो फिर बाद में मैंने इन्हें सेट किया और लास्ट में मतलब कार्डबोर्ड के पीस पे एक छोटा सा स्पेस बचा था, तो मैंने एक और स्पूल पे अटैच कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स कट कर ली है और इन्हें हम मतलब कि 2 के बैचेस में एक साथ टेपिंग करके बना लेंगे। तो ये मतलब कि 2 लगाया है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड भी ठीक हो जाए। तो इस तरह से इन्हें बना लेंगे और इनके किनारों पर हम फेविकॉल की हेल्प से इन्हें अटैच कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक ट्रे बना रहे हैं डेकोरेशन पर्पज़ से। तो इनके साइड्स में इन्हें हम इस तरह से लगा देंगे। फिर मैंने इसे थोड़ा टाइम के लिए रख दिया था सूखने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है, लेकिन क्योंकि कार्डबोर्ड अनइवन है तो इस वजह से काफ़ी स्पेस रह गया था। और तो इसे और ज़्यादा स्टर्डी बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी की पेस्ट का यूज़ किया है। ये थिक पेस्ट है, इसमें मैंने थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिक्स कर लिया था। सो इस तरह से ये बन गया है। और जहाँ जहाँ भी आपको गैप्स लगे वहाँ पे आप इन्हें फिल कर लें, तो जो भी गैप्स है वो भी फिल हो जाएंगे और ये थोड़ा स्टर्डी भी हो जाएगा। और फिर इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। जब ये सूख गया तो फिर सैंड पेपर से इनकी सैंडिंग कर दिया, तो सो दैट इनका सरफेस थोड़ा स्मूथ हो सके। तो मतलब जहाँ जहाँ भी मुझे रिक्वायरमेंट लगी मैंने इन्हें स्मूथ कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रश की हेल्प से वेट कर रही हूँ, मतलब पानी से वेट कर रही हूँ। सो क्योंकि वॉल पुट्टी का या फिर कुछ ऐसा पेस्ट आप लगाएं तो सबसे पहले कलर करने से पहले उसे थोड़ा वेट कर लिया करें, तो कलर कम लगता है। वरना क्योंकि ये मिट्टी होती है तो ये कलर ज़्यादा सोखते हैं। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक कोट जेसो का अप्लाई कर दिया था। अब कलर के लिए मैं मार्केट में गई थी टेराकोटा टाइप का ब्राउन लेने के लिए, बट मिला नहीं मुझे। तो थोड़ा येलोइश टाइप का जो ये ब्राउन था मुझे यही मिला, बट इसका कलर इतना अजीब था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे परचेस कर लिया। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइट शेड अप्लाई किया, ये लाइट पीच या क्रीम कलर जो भी आप कहें, और उसको अप्लाई किया। उसके बाद मैंने उस कलर को अप्लाई किया तो देखिए कैसा येलो टाइप का हिंट आ रहा है, बट मुझे ये कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक अप्लाई किया, फिर इसका कलर का मैनुअल्स देखा तो ब्राउन इस तरह से बन रहा था। तो मैंने सोचा चलो ब्राउन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज और ब्लैक कलर लिया और उन्हें मिक्स किया, बट फिर भी वैसे ही कलर बन गया था जैसा मैं मार्केट से परचेज़ करके लाई थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा और येलो कलर मिला दिया और तो इस तरह से ये कलर निकल के आया। फिर मैंने इस पर वुड वार्निश कर दी। चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो इसका यूज़ आप अपने सेंटर टेबल पे कर सकते हैं, इसके ऊपर वास रख सकते हैं, एज अ ज्वेलरी ट्रे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा यूज़फुल मतलब वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट है और
बहुत ही अच्छा DIY है। तो अब बारी आती है हमारे सेकेंड DIY की। तो इसके लिए मैंने मैगज़ीन लिया है, और क्योंकि मैगज़ीन का पेपर थोड़ा थिक होता है, और आप चाहे तो इसकी जगह पे न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है कि मैंने यहाँ पे ब्रश के हेल्प से इनके रोल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से ही इनके रोल्स बना लेने हैं, और इसके एंड में फेविकॉल लगाकर इन्हें स्टिक कर देना है। तो मैंने इस तरह के कई सारे ये रोल्स बनाए हैं, क्योंकि जो भी हम क्राफ्ट करने वाले हैं वो इन रोल्स की हेल्प से ही, मतलब कि ये जो पाइप बना रहे हैं इनकी हेल्प से ही हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिक कर लिया है। अब इनका साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इनके साइज़ को थोड़ा सा कट किया और कुछ इस तरह से इन्हें इस पैटर्न में लगाकर स्टिक कर लिया है। तो इन्हें भी हम फेविकॉल की हेल्प से ही स्टिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हॉट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेपर है तो पेपर के लिए फेविकॉल ही अच्छा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि फेविकॉल पेपर पे सूखने पर टाइम लेता है, सूख जाता है जल्दी से। तो इस तरह से मैंने 3 स्टिक्स को इस तरह से मतलब आपस में जोड़ दिया है। तो मैंने जितनी भी रोल्स बनाए थे उन सबको इन्हीं पैटर्न में जोड़ दिया है। तो अब इन रोल्स को हम एक पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे एक मेटल वॉल डेकोर बना रही हूँ, मतलब न्यूज़पेपर की हेल्प से। तो क्योंकि मेटल की वॉल डेकोर्स बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, और आप चाहे तो इस डेकोर को जो बैम्बू स्टिक होती है उससे भी बना सकते हैं, और मतलब स्टिक से बना सकते हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, न्यूज़पेपर। तो आप ट्राई करें कि आप न्यूज़पेपर से बनाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता और जुगाड़ू चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है और इन्हें हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया। चाहे तो आप इन्हें फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ किया और इन्हें कुछ इस तरह से पैटर्न में स्टिक कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमने 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो जल्दी 1K भी हो जाएंगे। तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर, उन्हें पता है कि इतने सब्सक्राइबर अचीव करना भी बहुत बड़ी बात है, और इतनी मेहनत करो। और इस तरह से जब आपको आपके अचीवमेंट्स मिलते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इन स्टिक्स को मैंने और ज़्यादा स्टडी बनाने के लिए कलर की जो कैप्स होते हैं, कलर बॉटल की कैप्स, उनको लगाया है हॉट ग्लू की हेल्प से, और इन्हें गोल्डन स्प्रे पेंट से स्प्रे मतलब कलर कर दिया है। क्योंकि हम मेटल का बना रहे हैं तो हमें गोल्ड मेटल चाहिए था, तो इस तरह से मैंने इन्हें स्प्रे पेंट से मतलब पूरा कम्प्लीटली कलर कर दिया। और इन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिरर का यूज़ किया है, और इस तरह से इन्हें इन मिरर्स को हम लगा देंगे। इन कैप्स के ऊपर मैंने छोटे वाले मिरर्स लगाए हैं, और इनके ऊपर साइड्स वगैरह में मैंने बड़े मिरर्स लगाए हैं। तो अब इनका भी फाइनल लुक चलिए देख लेते हैं। तो ये वॉल डेकोर भी बहुत खूबसूरत है, लगता मेटल का बट है नहीं।
ये न्यूज़पेपर का है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मैंने ये न्यूज़पेपर से बनाया है। और अब बारी आती है हमारे थर्ड DIY की। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स का यूज़ किया। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ये बॉक्स देखकर मुझे लालच आ गया था। तो ये एक ईयरफोन का स्टोरेज बॉक्स है जिसमें ये डमी थी और कुछ मैनुअल्स वगैरह थे, तो इन सबको हमने निकाल दिया है। और जिसमें मैनुअल थे वो एनवलप हम लेंगे सो दैट इसमें और हम पार्टीशन कर सके। तो इनकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स मैंने कट किए हैं और उन्हें हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है। तो इस तरह से 4 सेक्शन इसमें बन जाएंगे ताकि हम और ज़्यादा चीज़ें रख सकें। अब जो इसके ऊपर का है हिस्सा ये काफ़ी हल्का था, तो इसके ऊपर नीचे भी मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया तो ये और ज़्यादा स्टर्डी हो जाए और मज़बूत भी हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पर 2 टाइप्स के ग्लेस पेपर थे। देखो मेरे पास स्टिक ऑन फॉल पेपर नहीं है क्योंकि मैं वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। जो चीज़ घर में पड़ी हो उनसे बनाती हूँ, तो जो चीज़ घर में है उनसे ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का ग्लेस पेपर लिया और उन्हें इस तरह से मतलब इस पर लगा के उन्हें कवर कर दिया। अब इसके ऊपर को और स्टोरेज बॉक्स बनाने के लिए मैंने ये भी यहाँ पे अपने पुराने क्राफ्ट को लिया है। मैंने दिवाली पे झरोका बनाया था, तो अब ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। मेरे घर में इतनी ज़्यादा धूल आती है ना, तो आप इसकी हालत देख सकते हैं, इस पर कितनी डस्ट बैठी है। तो मैंने इसके ऊपर का हिस्सा निकाल दिया और जो इसके अंदर का पार्ट है वो निकल ही नहीं रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्टिक हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो पहले से कट कर लेते, फिर ये खुद ब खुद निकल आएगा। तो फिर मैंने बीच में मार्किंग कर दी, सेंटर इसका निकाला और इन्हें बीच से कट कर दिया। तो जब बीच से मैंने इन्हें 2 पीसेस में कर लिया तो ये बीच का हिस्सा आसानी से निकल गया। अब इन्हें भी हम 4 पीसेस में, यानी टोटल इसके 8 पीसेस हमें करने कुछ इस तरह से, और ये मैंने कट कर लिया है। अब तो इस तरह से हमें टोटल 4 पीसेस मिल गए हैं। अब इनके एजेस को भी अच्छा सरफेस स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे सैंड पेपर का यूज़ किया है और इनकी सैंडिंग कर दी। तो देखिए हमने अपने बॉक्स पर ये गोल्डन पेपर स्टिक कर दिया फेविकॉल की हेल्प से। और अब जो हमने 4 पीसेस कट किए उन्हें लगाने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो ये मोबाइल के मतलब बॉक्स का जो कवर था उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, तो मैंने उसे भी टेपिंग वेपिंग लगा के थोड़ा उसकी हालत को अच्छा किया है। और अब इनके जो पीसेस कट किए दूसरे वाले बॉक्स के उन्हें भी हॉट ग्लू की हेल्प से हम लगा देंगे। अब आप चाहे तो 4 का पीसेस लगाएं, चाहे 2 और 1 का, मतलब आप इस हिसाब से लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन और 1 सेक्शन ऐसे करके बनाया है। तो ये तो इस तरह से स्टिक हो गया। अब इसके अंदर का हिस्सा भी बहुत अनइवन था, तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस लिए, थिन कार्डबोर्ड के, और उन्हें भी अंदर पेस्ट कर दिए हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, कुछ अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज़र चीज़ें रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये लेंथ का जो वाटर आता है उसका बॉक्स लिया है और उन्हें बीच से इस तरह से कट कर लिया है, और जो इनके ओपन होने वाला साइड है उन्हें हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक करके इन्हें भी थोड़ा स्टर्डी बना देंगे। और इनके अंदर भी मैंने मतलब थिन कार्डबोर्ड लगा दिया है और इन्हें आपस में स्टिक कर दिया। तो इन सब के ऊपर हम वही गोल्डन पेपर लगा देंगे। सो इनका जो मतलब कि अंदर का हिस्सा है मैंने उसे जेसो से कवर कर दिया था और बाहर मैंने गोल्डन पेपर लगा दिया था।
इस तरह से 2 ऑर्गेनाइज़र तो बन चुके थे। अब एक पेन होल्डर भी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा दवाई का डिबिया लिया। कैप तो कहीं गुम हो चुका है, लेकिन डिबिया बची, इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक कोट जेसो का अप्लाई किया और थोड़ा वाइट कलर लेकर मतलब ब्रश से इस तरह से स्ट्रोक्स मारी, सो इसमें एक पैटर्न सा बन गया है और उभरा उभरा सा थोड़ा टेक्सचर लगे। और अब इसे डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लेस का यूज़ किया है, तो हम इसमें मोज़ेक आर्ट जैसा टेक्सचर देंगे, तो इसलिए मैंने इसे फेविकॉल की हेल्प से इन सीक्वेंस को लगा दिया है, तो ऐसा लगेगा कि मिरर लगा हुआ है। और क्योंकि हमारी थीम गोल्डन है, तो ये गोल्डन था, तो बिल्कुल हमारी थीम के साथ जा रहा था। तो ये हमारा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र है, इसका अंदर का पार्ट रेड था, तो थीम के साथ नहीं जा रहा था, तो मैंने उस पर भी वाइट जैसे का एक कोट लगा दिया है। और अब इन सबको असेंबल करेंगे। तो इन्हें असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प ली है। आप चाहे तो इसे फेविकॉल से भी इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। और ये गोल्डन पेपर बहुत सिंपल था, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इसमें वाइट एक्रेलिक कलर से हार्ट शेप बना दिया है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आती है इन्हें फिल करने की बारी। तो मैंने ये जो 4 सेक्शन वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया, इसमें हम अपने छोटे छोटे से मिरर रखेंगे, क्योंकि ये छोटे होते हैं और इधर उधर गिरते रहते हैं। तो अब ये इस तरह से हम इसमें रखेंगे और अपनी क्राफ्ट टेबल पे रखेंगे, तो हमारा क्राफ्ट टेबल भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें भी हमें टाइम पे मिल जाएगी। तो चलिए अब इनका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इन तीनों DIY में से कौन से DIY ज़्यादा पसंद आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूँगी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और शॉर्ट्स वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो फिर मिलेंगे इस तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।